बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज अबाउट डीएनए एंड वाटसन्स एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, यानी क्रिक और जो वाटसन थे उनका डीएनए मॉडल स्टडी करना है हमने, और हमने डीएनए को देखना है व्हाट इज डीएनए एक्चुअली, डीएनए किसे कहते हैं और डीएनए का काम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए हमारे पास जो है वो एक हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्रोनिम ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मुखफ़फ़ है हमारे पास डीएनए। डियर स्टूडेंट, डीएनए हमारे पास एक हेरिडिटी मटेरियल है, यानी खुसूसियात को ट्रांसफर कराना या खुसूसियात का तयन करना, ये बात डिसाइड करना कि कौन सी खुसूसियात ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होंगी और कौन सी खुसूसियात नहीं होंगी, इस बात का जो डिसीजन है, फैसला है, वो डीएनए लेता है, यानी डीएनए वो डिसीजन ले लेता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हम ये कहते हैं इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, यानी हमारे पास ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास उसके बाद 4 टाइप्स यानी 4 टाइप्स है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के, जो कि हमारे पास फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज, शुगर एंड नाइट्रोजन से मिलके बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से वो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है एडेनिन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है साइटोसिन है, और उसके बाद तीसरा हमारे पास है ग्वानिन, और फोर्थ वन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होगा थायमीन। थायमीन हमारे पास ये 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या होंगे, इनको हम शो करते हैं इंग्लिश के लेटर्स, यानी इसको हम करेंगे ए से शो। उसके बाद हमारे पास होगा साइटोसिन को हम सी से शो करते हैं, और उसके बाद ग्वानिन को हम जी से शो करते हैं, और हमारे पास जो थायमीन है, थायमीन को हम टी से, कैपिटल टी से शो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डीएनए जो बना होता है वो इन यूनिट से मिलकर बनता है, जो कि हमारे पास ये जो यूनिट्स है या ये हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या कहते हैं कि ये किस चीज से बने हैं, ये खुद फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं हम क्रिक मॉडल और वाटसन मॉडल की तरफ। वाटसन मॉडल और हमारे पास क्रिक मॉडल क्या है और कैसे शो किया गया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सिंपल उस मॉडल की तरफ जाने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बात मैं क्लियर करवा दूं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्या है, हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ये हमारे पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है, अभी हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम, यहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम के अंदर हमें डीएनए मिलेगा। डीएनए हमें एक्चुअली मिलता कहां पर है, वो हमें डियर स्टूडेंट्स मिलेगा यहां पे हमारे क्रोमोसोम के अंदर डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम में हमारे पास से 40% क्या होता है, 40% हमारे पास क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो 60% यहां पे क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे पास कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन हमारे पास होगा 60%। हमारे पास डीएनए जो हमारा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या होगा, 60% प्रोटीन से बना हुआ है और 40% उसका टोटली डीएनए है।
चलते हैं मॉडल की तरफ। मॉडल में जाने से पहले मैं आपको क्लियर करवा दूं, वाटसन और क्रिक हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें डीएनए का मॉडल दिया, मॉडल पेश किया। उनके मुताबिक हमारे पास जो डीएनए है, ये जो डीएनए है हमारे पास, ये क्या होगा, डबल स्ट्रैंड्स होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा हमारे पास, डबल स्ट्रैंड्स। डबल स्ट्रैंड्स होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये जो डीएनए है, डीएनए हमारे पास दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे पास जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, दो स्ट्रैंड्स पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर डीएनए मौजूद है। डीएनए हमने बनाया, दो स्ट्रैंड्स हैं इसके। अभी हमारे पास यहाँ पे जब हमने दो स्ट्रैंड्स देखे, उसके बाद हमारे पास दरमियान में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड्स उसके ऊपर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है हमारा डीएनए। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम देख लें यहाँ पे एक तो साइटोसिन है, फिर गवानीन है। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से नीचे अगर हम जाए, फिर थाइमिन है और हमारे थाइमिन है, थाइमिन के साथ एडेनिन ने क्या बॉन्ड बनाई हुई है। फिर इस तरह से ये क्या हुआ है, दूसरे उसके नीचे अगर आ जाए तो फिर इसी तरह एडेनिन और थाइमिन ने क्या किया है, बॉन्ड बनाया हुआ है। फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट नीचे भी एक बॉन्डिंग बन रही है जो साइटोसिन और गवानीन के दरमियान बनी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स ये उसके बाद अगर हम वाटसन के मॉडल के उसके मुताबिक बात करें तो ये क्या उनका कहना है कि हमारे पास ये डबल स्ट्रैंड्स में होगा, और डबल स्ट्रैंड्स फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वो एक कॉइल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। किसकी शक्ल, कॉइल की शक्ल इख्तियार करेंगे। एक कॉइल बनाएंगे, कॉइल का जब कॉइल हो जाएंगे यानी एक दूसरे के गिर्द ये एक कॉइल बना देंगे। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स है। अगर इसके मुताबिक हम देखें तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये क्या है, साइटोसिन है, तो ये इस तरफ हमारे पास क्या होगा, गवानीन होगा, दरमियान में उनकी बॉन्डिंग है। फिर यहाँ पर उसी तरह हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एडेनाइन होगा और यहाँ पे थाइमिन होगा। फिर इसी तरह से नीचे अगर हम आ जाए, इस तरह से हमारे पास ये जो क्या है न्यूक्लियोटाइड्स की क्या बन रही है, न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए मिलकर बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। तो इंशाल्लाह अज़ीम अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे।